हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं कथा सभागार में, और आज एक महत्वपूर्ण कदम की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग हिंदी शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और साथ ही हिंदी शिक्षण के लिए जो प्राइमर बनाई गई है, डिजिटल प्राइमर, उसका हम लोकार्पण भी यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले मैं परमादरणीय हमारे मार्गदर्शक आदरणीय संतोष चौबे जी, जो कि विश्व रंग के स्वतंत्रता है, वरिष्ठ कवि, कथाकार, वैज्ञानिक और हम सब के परामर्शदाता के रूप में हम उन लोगों से सर से सानिध्य लेते हैं। और आप देखिए कि हमने विश्व रंग 2019 में जो आगाज किया था, उसकी अनुगूंज आज भी सुनाई देती है। उस वक्त हम लोगों के साथ में 15 से अधिक देश थे जहां जो लोग यहाँ पर आमंत्रित हुए थे। उसके बाद में जब 2020 में हमने विश्व रंग किया तो उस वक्त लॉकडाउन था, परिस्थितियां विपरीत थी। उसके बावजूद हमने ऑनलाइन विश्व रंग का आयोजन किया और पूरी भव्यता के साथ हुआ। और वो 16 से ज्यादा देशों में हुआ और लगभग 50 से ज्यादा देशों में लोगों ने उसमें भागीदारी की। लाखों लोगों ने उसमें भागीदारी की, करोड़ों लोगों तक वो विश्व रंग पहुंचा। और आज हम विश्व रंग 2021 का ये एक तरह से उसकी एक पीठिका के रूप में ही हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। उसके पूर्व रंग के रूप पर ही हम लोग यहाँ पर यह आयोजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करता हूं और आदरणीय संतोष चौबे जी के स्वागत के लिए मैं झारखंड से हमारे पधारे मनोहर पाथम जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आदरणीय संतोष चौबे जी को उसको कुछ बैठकर अभिनंदन करें। मैं आदरणीय दीप्ति मैडम से निवेदन करूंगा कि वे हमारे कुलपति महोदय जी का स्वागत करें, डॉक्टर राम प्रकाश पेठिया जी का। मैं आदरणीय रुचि मैडम से निवेदन करूंगा कि वे आए और अदिति मैडम का स्वागत करें। मैं सावित्री मैडम से निवेदन करूंगा कि वे आदरणीय वरिष्ठ कथाकार और हमारे मार्गदर्शक मुकेश शर्मा जी का स्वागत करें। सौरभ अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा, जिनका डिजिटल प्राइमर में बहुत बड़ा योगदान है, कि वे आए और हमारे प्रो वाइस चांसलर हमारे डीन संगीता मैडम का स्वागत करें। मित्रों, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। जैसा कि मैंने कहा, आप देखिए कि हिंदी शिक्षण को लेकर उस तरह की पहल नहीं हुई है जिस तरह की पहल होना चाहिए। और विश्व रंग ने जो एक पूरा विगत 2 वर्षों में पूरे विश्व के अंदर जो कला, साहित्य और संस्कृति को लेकर जो एक पूरा वातावरण निर्मित किया है, उसके तहत आप पूरे विश्व के अंदर, कई देशों के अंदर अब बड़े बड़े आयोजन होने लगे हैं। चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, हॉलैंड हो, कनाडा हो, सभी दूर बहुत
समूहों का गठन हुआ है और वहाँ पर आयोजन हो रहे हैं और वो सभी विश्व रंग के सहयोगी के रूप में ही वहाँ पर वातावरण निर्माण हो रहा है। और उसी के तहत अब हिंदी के लिए भी एक बड़ा वातावरण बना है। न सिर्फ हमारे भारत में, भारत के जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, चाहे वो उत्तर पूर्व को ले लो या हम दक्षिण के जो राज्य हैं उनको ले लो, उसके अलावा जो बाहर है विदेशों में, वहाँ पर भी एक बड़ा वातावरण निर्माण हुआ है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए आदरणीय संतोष चौबे जी के मार्गदर्शन में डिजिटल प्राइमर का हम लोगों ने निर्माण किया है और उसी के तहत अब हम लोग हिंदी शिक्षण का कार्य प्रारंभ करेंगे, जिसका आज आगाज होने वाला है। तो मैं सबसे पहले जो इस प्राइमर के विमोचन के लिए अतिथियों से आग्रह करूंगा और मैं चाहूंगा कि एसआरसी के मिश्रा जी प्राइमर लेकर आए मंच पर। हाँ, ठीक। हाँ, तो मैं सबसे पहले परमादरणीय संतोष चौबे जी से आग्रह करूंगा कि वे ये इस प्राइमर की जरूरत, इस प्राइमर की आज के परिप्रेक्ष्य में क्या संभावनाएं हैं, उसको लेकर आशीर्वचन हमको देंगे। आदरणीय संतोष चौबे जी। मंच पर मेरे साथ उपस्थित रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी, साथ में वनमाली सहन पीठ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश वर्मा जी, संगीता जी, भाई संजय राठौर, अदिति, सामने बैठे हमारे सब सीनियर फैकल्टी मेंबर्स और भोपाल से भी, इनफैक्ट झारखंड से बता रहे हमारे बाथन साहब जो जिन्होंने अभी झारखंड में वनमाली सहन पीठ का गठन किया है। यहाँ साथ में प्रशांत सोनी, संतोष कौशिक, सौरभ, ये सब लोग हैं जो इस प्राइमर को बनाने में मददगार रहे हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अक्सर मुझे बाद में बोलने को कहा जाता है, पर आज मैंने कहा था कि मैं शुरू में बोलूँगा। दो कारणों से, एक तो मुझे आप सबको विश्व हिंदी दिवस की बहुत बधाई देनी है। विश्व हिंदी दिवस में जो योगदान अब रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय कर रहा है, हिंदी के विस्तार में कर रहा है, वो पूरी दुनिया में सराहा जाता है और आप सब उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। दूसरी बात, आज विश्व रंग 2021 की शुरुआत भी हो रही है। विश्व रंग 2021 शायद 19 की तरह के फैनफेयर के साथ शुरू नहीं हो रहा, शायद 20 की तरह की वर्चुअल एक्टिविटी के साथ शुरू नहीं हो रहा है। ये एक लो की स्टार्ट है, लेकिन ये बहुत बड़ी पहल है जो आज हम करने जा रहे हैं। मैं ये बता दूं कि विश्व रंग 2021 की शुरुआत एक भाषा शिक्षण कार्यक्रम से हम लोग करने जा रहे हैं, जो असल में ग्रासरूट लेवल पर इसके पहले हुई सारी बड़ी पहलों से बहुत बड़ा है। आपको याद होगा कि विश्व रंग 2019 में, और हर विश्व रंग के पहले हम एक मास कैंपेन करते हैं, जनता से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तब विश्व रंग करते हैं, तो हमारी जड़ों को संभालते हैं और आगे विश्व तक जाते हैं। तो हमने 2019 में एक पुस्तक यात्रा निकाली थी, आप सबको मालूम है, बहुत से लोग उसके हिस्सेदार भी थे। पुस्तक यात्रा ने एक बड़ा इम्पैक्ट पूरे देश में प्रकाशकों के बीच, इनफैक्ट बाहर भी क्रिएट किया, और ऐसा माना गया कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के बावजूद पुस्तकों की जगह हमारे बीच में है। हम पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं और पुस्तकें वो अंतराल को भरती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खाली छोड़ देता है। तो इस तरह पुस्तक यात्रा बहुत सफल हुई थी और करीब करीब 50
विकास खंडों में 100 स्थानों पर उसमें 5 विश्वविद्यालय शामिल थे और उन्होंने उसको बड़ा लोकप्रिय बनाया। उसमें लगभग 5000 किताबें बिकी भी थी। और फिर जो उसके बाद आईफेक प्रकाशन बना है, आईफेक प्रकाशन ने भी प्रकाशन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हाल ही में लगभग 151 टाइटल्स का सेलिब्रेशन किया है। और हमने सोचा कि हम हिंदी में विज्ञान, हिंदी में साहित्य और नवागंतुक राइटर्स का लेखन पब्लिश करेंगे, जिसमें हम बड़ी सफलता मिली। पिछली बार हम लोगों ने पुस्तक यात्रा अभियान तो नहीं, लेकिन कथा यात्रा का आयोजन पूर्व रंग के रूप में किया था। उसी तारतम्य में कथादेश का पहले प्रकाशन किया गया। कथादेश 18 खंडों में था। फिर हमने लगभग महीने भर तक कथा यात्रा आयोजित की, जो वर्चुअली की गई थी। और हम लेखक को बुलाते थे, लेखक से अलग अलग लोग बात करते थे और कथा को लेकर एक बड़ा कैंपेन पूरे देश में खड़ा किया गया। हालांकि हमारे पास फील्ड में जाने की संभावना नहीं थी। अब आज हम एक ऐसी कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें लक्ष्य ये है कि 1 करोड़ लोगों को अगले 2 वर्षों के भीतर हिंदी से जोड़ा जाए या हिंदी सिखाई जाए। अब ये 1 करोड़ का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है। भारत सरकार इस तरह का लक्ष्य लेती थी कभी, लेकिन विश्वविद्यालय के लिए ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस साल का जो विश्व रंग है उसके 3 प्रमुख हिस्से हैं। एक भाषा शिक्षण अभियान जो अभी शुरू हो रहा है, आज शुरू हो रहा है। 2 टैगोर नेशनल पेंटिंग कंपटीशन, नेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन जो लगभग 1 महीने चलेगी। वो अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर तक चलेगी और वो भी फिलहाल वर्चुअली प्लान की गई है। उसमें हर बार हमारे पास में 1000 से अधिक युवा पेंटर्स आते हैं। इस बार और भी आने की संभावना है। उनके कैटलॉग भी छपे हैं और वो सारे कैटलॉग युवाओं में बड़े पसंद किए जा रहे हैं। और तीसरा इस बार का बड़ा कार्यक्रम जो है वो चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल है। ये चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल बच्चों को केंद्र में रख के, उनकी गतिविधियों को केंद्र में रख के, उनकी फिल्मों को केंद्र में रख के, उनके नाटक को केंद्र में रख के किया जाएगा। और ये भारत के अलावा लगभग 50 और देशों में भी आयोजित होगा। इसमें जो एडल्ट यानी वयस्क बच्चों के लिए लिखते हैं वो भी बुलाए जाएंगे। बच्चे स्वयं रचनात्मकता अपनी प्रस्तुत करेंगे। हमने लगभग 1000 ऐसे रचनाएं चुनी हैं। संतोष कौशिक जी ने भी, और काम हो रहा है, बलराम निवासता जी हमारे मित्र हैं। तो लगभग 1500 ऐसी कविताएं बच्चों की सामने ला रहे हैं, जिनको कंपोज भी किया जाएगा और बच्चों के लिए प्रस्तुति की जाएगी। ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ राइम्स अभी भी अंग्रेजी की पढ़ी जाती हैं। बच्चे हमारे अंग्रेजी के राइम्स पढ़ के बड़े होते हैं। क्या हमारे पास बच्चों के लिए लिखने वाले कवि नहीं थे? और वो अगर थे तो कहाँ घूम गए? तो अपनी कोशिश ये है कि ये राइम्स को दोबारा खोजा जाए। प्ले स्कूल के बच्चों से लेकर किशोर वर्ग तक के बच्चों तक कविताएं प्रस्तुत की जाए, उन्हें इलस्ट्रेट कराया जाए, उन्हें म्यूजिकली कंपोज कराया जाए और उनको भी लोगों के सामने रखा जाए। तो इस बार के विश्व रंग का तीसरा बड़ा हिस्सा ये चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल है। और ये पब्लिकेशन है जो लगभग 6 खंडों में, मेरा ख्याल है कि अगर 200 कविताएँ एक खंड में छापते हैं तो 6 खंडों में होगा। इसमें उन सब कवियों को ढूंढा गया है जो बच्चों के लिए लिखते थे और हमारे यहाँ आते आते गुम हो गए और हम सब लोग अंग्रेजी के मायाजाल में फंस गए और अपने बच्चों को भी अभी वही ट्विंकल ट्विंकल सिखाते हैं या बाकी चीज़ें सिखाते हैं। आप देखिए इतना अच्छा एनिमेशन का काम हुआ है, इतना अच्छा स्टोरी टेलिंग का काम हुआ है, और टेक्नोलॉजी ने संभव किया है कि आप अपनी चीज़ों को दिलचस्प बनाएं। कल मैं कहीं बोल रहा था तो उन्होंने बताया कि इतने तरह की रामायण आपको देखने मिलती है। बच्चों के लिए एनिमेटेड रामायण है, बच्चों के लिए वीडियो रामायण है, बच्चों के लिए कार्टून बनी हुई रामायण है। कितना सारा काम हो सकता है। दीदी कुछ काम कर रही है, अभी 10 पुस्तिकाएँ इलस्ट्रेट करवा रही हैं, पुस्तिकाएँ रिलीज होंगी। और कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए हिंदी की सामग्री आए
और ज़्यादा से ज़्यादा लेखक बच्चों के लिए लिखें। प्रवासी भारतीयों के बीच में भी अभी संजय ने जिक्र किया, सिंगापुर से कविताई संगठन है, हॉलैंड से साझा संसार है, यूके से वातायन है, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया इंडिया सांस्कृतिक समिति है, अमेरिका में बहुत सारे संगठन हैं, उसमें झिलमिल हमारे साथ काम करते रहे। तो इन सबसे भी प्रार्थना करेंगे कि भाई अपने अपने यहाँ बच्चों के बीच में ये हिंदी का काम बढ़ाइए। और जब हम हिंदी कहते हैं तो उसमें भारतीय भाषाएं भी शामिल करते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल हिंदी पर जोर दे रहे हैं। अब अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि क्या हिंदी शिक्षण का काम वैसे ही होता रहे जैसा पहले होता था? आपको याद होगा कि भारत सरकार ने एक बड़ा साक्षरता अभियान चलाया था। साक्षरता अभियान में हम सब लोग इन्वॉल्व थे। मैं नेशनल कमेटी में था, मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर था। संजय राठौर रतलाम जिले में एक्टिव थे, बाद में स्टेट रिसोर्स सेंटर में आए, और भी लड़के बहुत सारे थे, और लोगों ने अपने 10-10, 15-15 साल युवावस्था के इस काम में लगाए कि हम कैसे लोगों को साक्षर बनाएं। अब आदर्श बाध्यता से बना हुआ काम था, बाद में नौकरियां बदली, नौकरियां ढूंढी गई, काम जब खत्म हुआ तो अलग तरह से वातावरण बना। अब उस तरह से कक्षाएं नहीं लगाई जा सकती, ऐसा मुझे लगता है। लग सकती हैं अगर प्रयास करें, लेकिन उसी क्लासरूम सिचुएशन को पूरी तरह क्या डिजिटली सिमुलेट किया जा सकता है, ये चुनौती हमने अपने हाथ में ली। तो जो डिजिटल प्राइमर कह रहे हैं, असल में वो क्लासरूम का सिमुलेशन है जो कि पहले कक्षाओं के रूप में किया जाता था, और इस पर एक ऐप भी डेवलप किया जाएगा जो मोबाइल के माध्यम से आप हिंदी सीखना शुरू कर दीजिए, और 24 पाठों में आप कक्षा 3 तक की हिंदी सीख सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथ में थोड़ा न्यूमरेसी भी है, तो लिटरेसी भी है, न्यूमरेसी भी है। नई शिक्षा नीति में साक्षरता को फिर से दोबारा पेश किया गया है, और ये डिजिटल प्राइमर जो आप देखेंगे, ये काफ़ी प्रयासों के बाद बनी है। इसमें पूरी कक्षा को सिमुलेट कर दिया गया है। जैसे कक्षा में पहले हम लोग जब करते थे बात, तो एक गीत गवाते थे, मतलब बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं या आदिवासी महिलाएं आती थी, तो चलिए गीत गाते हैं, वहाँ से शुरू करते थे, और उसके बाद में दूसरी तरफ ले जाते थे। अंत में फिर से एक कहानी सुनाई जाती थी या कोई और कहानी सुनाता था। तो कोशिश है कि हम थोड़ा नैरेटिव भी उसमें बिल्डअप करें, और 22-22 मिनट के 24 पार्ट हैं जिनमें कि ये प्राइमर डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्जन, प्रिंटेड वर्जन भी है, और प्रिंटेड वर्जन दिया जाएगा जो लेना चाहेगा, और ये जो डिजिटल वर्जन है उससे वो पढ़ सकता है, और ऐप भी बनाएंगे तो मोबाइल पे भी पढ़ सकता है। इसका सर्टिफिकेशन जो है हमारा ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट करेगा। एक परीक्षा होगी उसकी, जिसमें कि हमारा ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट सर्टिफिकेशन करेगा कि ये जो बच्चा है, ये वयस्क बच्चा, तो क्या वयस्क ही होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, बाहर भी हो सकते हैं, तो उनको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि इस पूरे कोर्स को करने के लिए 500-1000 रुपये टाइप कुछ फीस भी रखी जाएगी, और उसको हम करेंगे। सरकार चाहेगी तो हम सरकार को भी ये सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, बाहर के समूह चाहेंगे तो उनको भी ये सॉफ्टवेयर दिया जा सकता है। ये वेब पे भी रखा जाएगा, डिजिटली भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। इस तरह से ऐसा ही अभियान हम संस्कृत के लिए भी कर रहे हैं, हिंदी के लिए कर रहे हैं और संस्कृत के लिए कर रहे हैं। इस तरह विश्वरंग की शुरुआत जो आज हो रही है, वो एक बहुत ही शुभ कार्य के साथ हो रही है। लोगों को हिंदी से जोड़ा जाए, लोगों को संस्कृत से जोड़ा जाए, उसको सरल बनाया जाए, उसको टेक्नो फ्रेंडली बनाया जाए, और सर्टिफिकेशन की संभावना भी उसमें बनी है। तो जो स्टेट रिसोर्स सेंटर अब विश्वविद्यालय में आ गया है, आपको मालूम ही है कि जो मध्य प्रदेश का स्टेट रिसोर्स सेंटर है, जो एडल्ट और कंटिन्यू एजुकेशन के लिए हुआ करता था, वो अब हमारे शिक्षा विभाग के साथ संबद्ध है। तो संजय उसी के निदेशक होते थे, और मध्य प्रदेश सरकार भी सोच रही है। इस कक्षा 3 के काम के बाद का काम सरल है, क्योंकि कक्षा 5 के लिए नेशनल ओपन स्कूल का एक सिलेबस है, करिकुलम अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, उसको डिजिटाइज भी किया जा सकता है, वो PDF फॉर्म में होता है जो डाउनलोड किया जा सकता है। कक्षा 8 बहुत ही स्टैंडर्ड है, वो भी NIOS का भी सिलेबस है, स्टेट ओपन स्कूल का भी सिलेबस है, और फिर 10 और 12 तो NSPO फ्रेमवर्क में है, तो वहाँ तक बच्चा जा सकता है।
12वीं तक का पूरा काम बिना स्कूल गए हो सकता है और ओपन स्कूलिंग के माध्यम से हो सकता है। तो बेस में जो 1 करोड़ आएंगे उनको फिर पोस्ट लिटरेसी उन कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा जिससे कि वो कक्षा 5 कर लें, फिर कक्षा 8 के बराबर कर लें, कक्षा 10 के बराबर कर लें, 12 के बराबर कर लें, फिर हमारे विश्वविद्यालय में आ जाए। तो ऐसी कोशिश रहेगी और उनको पढ़ने के लिए बहुत सी सामग्री दी जाएगी जिसमें कि स्टोरी बुक्स होंगी, बड़े फॉन्ट में लिखी हुई किताबें होंगी, ऑनलाइन मटेरियल होगा, तो वो हिंदी को सतत रूप से पढ़ते रह सकते हैं। ये एग्जैक्टली वही है जो हम ऑफलाइन करते थे और अब जब ये वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि हम ज़्यादा आसानी से बहुत लंबे दूर तक पहुँच पाएंगे। कल अरुणेश कह रहे थे, यहाँ पता नहीं अरुणेश है कि नहीं, कि नॉर्थ ईस्ट में हिंदी सीखने की बहुत डिमांड है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हिंदी सीखने के बाद रोजगार मिलता है, तो हिंदी को रोजगार प्रदान करने वाली भाषा भी बनाया जाए, ऐसा मेरा मानना है। और ये रोजगार प्रदान करने वाली भाषा है ही कि अपना देश इतना बड़ा देश है, सब लोग इसमें आना चाहते हैं, ग्रामीण मार्केट खुलता हुआ है, तो वो रोजगार परक भी होगी। तो साहित्य और कला और संस्कृति की भाषा तो है ही, वो इकोनॉमिक्स की भाषा बने, वो रोजगार की भाषा बने, ये भी अपना प्रयास है। अब हम ये पैनल रिलीज करेंगे, उसके बाद आप उसका एक पार्ट जो लगभग 20 मिनट में ख़त्म होता है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और फिर आगे का काम आपको संजय राठौर बताएंगे। मैं आपको पुनः आपका स्वागत करता हूँ और विश्व रंग 2021 की शुरुआत की यहाँ से घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज विश्व रंग के साथ ही हिंदी शिक्षण कार्यक्रम का भी आगाज सर ने किया है, तो मैं प्राइमर के लोकार्पण के लिए अतिथियों से निवेदन करूँगा और दूसरा से निवेदन करूँगा। प्रशांत जी और कौशिक जी भी हैं। सौरभ इसका डिजिटल स्वरूप में सर इसकी सीडी भी हमने बनाई है, तो मैं क्योंकि इसके पूरे क्रिएटिव डायरेक्टर जो डिजिटल रूप में बनी है तो ये प्रशांत सोनी जी है और साथ में सौरभ अग्रवाल जी है, तो मैं निवेदन करूँगा कि सीडी भी लोकार्पित करने के लिए यहाँ पर
जैसा कि सर ने बताया कि इसका साक्षरता अभियान में इस प्रवेशिका का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है और लगभग 1.5 करोड़ लोग इससे पढ़कर पढ़ना लिखना सीखे हैं। और ये सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर भी इसका उपयोग किया गया है। यहाँ तक कि बॉम्बे की जो सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है धारावी, सर वहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमसे इसको मंगवाया था और उस वक्त तो डिजिटल स्वरूप में नहीं दी है, इसी तरह से हार्ड कॉपी में दी, तो उन्होंने वहाँ पर भी इससे लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया था। और जैसा कि सर ने कहा है कि अब इसके डिजिटल स्वरूप से इसका जो प्रभाव है वो बहुत तेज गति से बढ़ेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन हिंदी शिक्षण कार्यक्रम साबित होगा आने वाले दिनों में। जैसा कि अभी भाई अरुणेश जी से भी मेरी बात हो रही थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने भी बात की, हम लोगों ने भी बात की है। सर ने बताया राज्य संसाधन केंद्र भोपाल, जो कि अब तो हमारे अपने विश्वविद्यालय परिसर का ही एक हिस्सा है, और आदरणीय सर उसके अध्यक्ष हैं। और जब 94 में इसका गठन हुआ था, तब इसके संस्थापक निदेशक और इसकी जो कमेटी है उसके संस्थापक सचिव भी आदरणीय संतोष चौबे सर ही रहे थे। और बाद में फिर हम लोगों को सर ने अलग अलग जिलों से जो हम लोग काम कर रहे थे अपने फील्ड में, वहाँ से सभी को चुन चुन के यहाँ पर इकट्ठा किया और हम लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए, मतलब वो साक्षरता की 12 घड़ी भी हम लोगों ने सर से ही सीखी है। और न सिर्फ साक्षरता की 12 घड़ी, इवन जीवन की भी 12 घड़ी, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था जब सन 84 की बात थी, तब से मैं सर के साथ में हूँ और इस पूरे मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। और 87 में सर ने ही मुझे आसाम भी भेजा था, तो तभी से सर के साथ में हैं और हम लोगों ने सब कुछ सीखा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि साक्षरता आपको जीवन जीना भी सिखाती है। ये किताब भी उसी रूप में बनी है जिसको IPCL मेथड कहते हैं, जो मतलब सीखने की बेहतर और तीव्र गति के रूप में है। और इसमें अक्षरों से हम वाक्य बनाना और इस तरह से पूरी है एक पूरा, ये प्राइमर जब बनाते हैं तो एक ताश के पत्तों के महल की तरह होती है। अगर एक भी शब्द या वाक्य या मात्रा हम हटा देंगे तो पूरा के पूरा जो पाठ है वो नीचे आ जाता है। तो ये उस पद्धति से बनी है और जैसा मैंने कहा लगभग हम लोगों को साल भर इसमें लगा था और सर के मार्गदर्शन में सारा काम हुआ है। और अब पूरी दुनिया में इससे हिंदी शिक्षण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे विश्वविद्यालय ने यह पहल की है पूरे विश्व में इसको ले जाने की, तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है। तो मैं अब इसके डिजिटल स्वरूप को, जो कि इसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं प्रशांत सोनी जी से निवेदन करूंगा कि वे उसका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करें। प्रशांत सोनी जी। जैसा कि कहा गया कि इसमें 24 पार्ट हैं, तो शुरुआती पार्ट तो एकदम शुरुआती पार्ट है। मैंने इनसे कहा कि आप बीच का कोई पार्ट ले लीजिए, तो शायद 13वां पार्ट आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। 13वें पार्ट में वो कई अक्षर सीख चुका है, कई शब्द बना चुका है। 13वें पार्ट में शायद संयुक्त अक्षरों पे आते हैं, तो वहाँ से, और पूरा पार्ट लगभग 20-22 मिनट का है। आप डेमोन्स्ट्रेशन अपनी सुविधा से कर लीजिए और पूरा भी कर सकते हैं, लगभग 15 से 20 मिनट लीजिए और बीच में कुछ बताते भी जाइएगा। आज इस डिजिटल प्राइमर के लोकार्पण अवसर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो डिजिटल प्राइमर है, ये क्लासरूम का एक प्रकार का समानांतर स्वरूप है। ये प्राइमर एक लर्नर को बिना शिक्षक के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करती है। मसलन इसमें जो भूमिका है शिक्षक की, वो कंप्यूटर निभाता है। तो आपको इस प्राइमर को ओपन करना है, आपको जो सीखना है वो 24 पाठों के माध्यम से हिंदी के क से लेकर के पूरे वर्णमाला
पूरे स्वर, पूरे व्यंजन, उनके अंक की पद्धति इस प्राइमर में बताई गई है। ये बड़ा सुखद आश्चर्य है कि हमारे आदरणीय सर इतने दूरदर्शी हैं कि उन्होंने आज से 12 साल पहले ये बात कही थी कि ई कंटेंट बनाओ। तब मैं और सौरभ दोनों स्टूडियो में काम करते थे और आपको आश्चर्य होगा इस प्राइमर को बनाने में हमें उस समय 8 से 9 महीने लगे थे। कौशिक जी बैठे हुए हैं, हमने गाना बनाया था कि मैं पानी हूँ, मैं पानी हूँ। उस पानी के गाने को शूट करने के लिए हम लोग कौशिक जी को लेके झील में चले गए थे, अंदर बैठाया, गाना शूट किया। तो सर का इतना वास्तविक कार्य होता है और उनका आशीर्वाद है कि मतलब हम जैसे फोटो सिक्कों को वो बाजार में चला देते हैं। तो मैं तो सर के इतना शुक्रगुजार हूँ कि मतलब मेरा जीवन इतनी देन ही है, या आपको मतलब आज क्लासों में करता हूँ कि मेरे लिए सर कहेंगे तो पूछ जाओ तो मैं पूछ जाऊंगा। अभी भी उन्होंने कहा प्रशांत में बनाना है, तो मैंने सर आप उपलब्ध नहीं करेंगे कि दिन रात एक करके मैं सौरभ लगे रहे। हमने 12 पार्टों में 60 वीडियो लगाए सर। तो 60 वीडियो का काम करना, उनका लिरिकल करना, उनको काटना, उनको बनाना और एनिमेशन करना, ये बड़ा कार्य कठिन था। पर कठिन कार्य के पीछे करवाने वाले व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सर को प्रणाम करते हुए मैं दूसरा प्रणाम करने का मेरी पूरी टीम, रोहित जी, सौरभ जी, हमारे विनय जी का भी जो योगदान रहा है, सरिल है, आशीष पोदार हैं, हमारे एनिमेटर्स हैं, हमारे बापट जी हैं जिन्होंने टाइप किया, इस सब को बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट की मैं शुरुआत करता हूँ और पार्ट में मूलतः हमने 6 से 7 सेगमेंट लिए हैं हर पार्ट के हिसाब से। सर्वप्रथम पार्ट में एक टाइटल गीत होता है जो हर पार्ट के लिए एक मोन्टाज का काम करता है, जो किताबें करती बातें गाना बनता है। उसके बाद हमने पार्ट का परिचय लिया है कि इस पार्ट में हम लोग क्या बताने वाले हैं और उस पार्ट के माध्यम से उस पार्ट की आत्मा का गीत जो कि आदरणीय कौशिक जी ने लिखा है, उस पार्ट के लिए गीत हमने चुना है जो कठिन कार्य था, पर सहायता मिली कौशिक जी की, सौरभ की, हमारी टीम की, तो हमने वो गाने लिया। वो पार्ट का परिचय उस गाने के माध्यम से, उसके बाद उस पार्ट में हम क्या बताने वाले हैं, जैसे रोजगार की बात कर रहे हैं, गारंटी कानून की बात कर रहे हैं, तो हमने उस पे एंकर के माध्यम से चर्चा भी की है कि रोजगार गारंटी कानून क्या है। उसकी चर्चा के बाद हमने फिर पार्ट का एनिमेटेड वर्जन लिया है कि उस पार्ट में क कैसे मूव करेगा, आधा र कैसे आएगा, फिर वो ठग मिलके कैसे बनेगा, ठग से शब्द क्या बनेंगे, शब्द से वाक्य क्या बनेंगे, और वाक्य से कहानी कैसे बनेगी। और उसके बाद फिर हमने गिनती, पहाड़े, घड़ी देखना, कैलेंडर देखना, स्थानीय मान लगाना, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब हमने उसमें एनिमेशन के माध्यम से किया है। तो कुल मिलाकर ये एक समानांतर कक्षा पद्धति को करने का जो प्रयास हमारे सर ने हमें सौंपा था, उसमें करने की हमने थोड़ी कोशिश की है। कितना सफल हुए हैं ये तो सर ही बता पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पार्ट की। आधे डॉक्टर की पार्ट की शुरुआत करें। पहले आप फ्लैश ऑन करिए। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें करती हैं बातें, किताबें करती है बातें, बीते जमानों की, बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, दुनिया की, इंसानों की, दुनिया की, इंसानों की, दुनिया की, इंसानों की। किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें, आज की कल की, एक एक पल की, आज की कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, गमों की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। किताबें करती हैं बातें, किताबें
करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें, बीते जमानों की, बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, दुनिया की, इंसानों की, दुनिया की, इंसानों की, दुनिया की, इंसानों की, किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें। नमस्कार दोस्तों, आखिर पंचायत प्रवेशिका यानी डिजिटल प्राइमर के पार्ट 13 में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने सभी अक्षर पहचान लिए हैं और अब हम सब मिलकर किस्से कहानी भी पढ़ सकते हैं। तो आइए आज के पाठ की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा प्रेरणा देने वाला गीत। लिखो पढ़ो आगे बढ़ो, लिखो पढ़ो आगे बढ़ो, खुद अपने सपनों को गढ़ो, खुद अपने सपनों को गढ़ो, पढ़ना जरूरी है, पढ़ो आगे बढ़ो, लिखो पढ़ो आगे बढ़ो, लिखो पढ़ो आगे बढ़ो। संगीन है तलवार है, तालीम ही हथियार है, संगीन है तलवार है, तालीम ही हथियार है, तालीम ही है हौसला, तालीम से होगा भला, तालीम ही पतवार है, तालीम ही औजार है, तालीम ही पतवार है, तालीम ही औजार है, हर एक मुसीबत से लड़ो आगे बढ़ो, लिखो पढ़ो आगे बढ़ो, लिखो पढ़ो आगे बढ़ो, पूछो कि ये दौलत है क्या, पूछो कि ये मेहनत है क्या, पूछो कि ये दौलत है क्या, पूछो कि ये मेहनत है क्या, पूछो कि ये दुनिया है क्या, क्या है बुरा अच्छा है क्या, इन सब सवालों के लिए, इन सब जवाबों के लिए, इन सब सवालों के लिए, इन सब जवाबों के लिए, पढ़ना जरूरी है, पढ़ो आगे बढ़ो, लिखो 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 पढ़ो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये गीत? सच में खुद से लिखने पढ़ने का तो आनंद ही कुछ और है। दोस्तों, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो हमें सबसे आगे ले जा सकता है। तो आइए आज के पाठ की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पाठ है सच झूठ में क्या फर्क है। दोस्तों, अब तक आपने सभी अक्षर पहचान लिए हैं और अब आप किस्से कहानी भी पढ़ सकते हैं। तो इस पाठ में एक रोचक कहानी दी गई है जिसमें सच और झूठ का फर्क आसानी से समझाया गया है। इस कहानी के साथ साथ आप कुछ नए अक्षर भी सीखेंगे। आपने राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो सुनी ही होगी। उनकी सत्य बोलने की प्रवृत्ति के कारण
उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। पर सत्यवादी होने के कारण राजा हरिश्चंद्र को कई परेशानियां आईं। महात्मा गांधी ने तो सत्य के प्रयोग भी किए थे। सच और झूठ को लेकर कई किस्से कहानियां भी हम सुनते हैं, जैसे सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। एक दूसरी कहावत भी है, अंतिम विजय सत्य की होती है। एक और कहावत है, झूठ के 1000 पैर होते हैं। तो सच और झूठ का फर्क जानने के लिए हम क्या सच है और क्या झूठ है इसे जानेंगे। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक चरवाहा था और गांव के सारे जानवर चराने के लिए जंगल जाया करता था। एक दिन वो बड़े जोर से चिल्लाया कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। शोर सुनकर गांव वाले भागे भागे आए और देखा तो कोई भेड़िया नहीं था। चरवाहे ने हंसकर कहा कि मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। गांव वाले वापस चले गए। ऐसे ही कई दिनों तक चरवाहे ने शोर मचाया। हर बार गांव के लोग आते और चले जाते। फिर एक दिन सचमुच में भेड़िया आ गया। चरवाहे ने शोर मचाया, लेकिन उस दिन गांव के लोग नहीं आए। गांव वालों को लगा कि चरवाहा फिर से झूठ बोल रहा है। भेड़िया उसकी सारी बकरियां उठाकर ले गया। इस कहानी से सच और झूठ का फर्क आप समझ गए होंगे। जो वास्तविकता है उसे वैसा ही बताना सच है और इसके उलट बोलना झूठ है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलने से लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है और झूठा व्यक्ति सच भी बोले तो लोग नहीं मानते। आइए इस कहानी को पढ़िए और बताइए कि कहानी कितनी सही है। इसके साथ ही हम कुछ नए अक्षर पढ़ते हैं और कुछ नए शब्द बनाना भी सीखते हैं। पाठ 13। इस पाठ का नाम है सच झूठ में क्या फर्क है। इस पाठ में हम सीखेंगे ठ आधा क और आधा र। अब हम इस पाठ के नाम से ठ को नीचे लाते हैं। इस पाठ के नाम से हम आधा क को नीचे लाते हैं। इस पाठ के नाम से हम आधा र को नीचे लाते हैं। यह ठ है। आइए ठ के साथ कुछ अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाएं। ठ में ग मिलाकर बनता है ठग। पा में ठ मिलाकर बनता है पाठ। ग ठ और री मिलाकर बनता है गठरी। आपने ठ के साथ दूसरे अक्षर मिलाकर ठग, पाठ और गठरी शब्द बनाकर देखा। अब हम ठ में सीखी गई मात्राएं मिलाकर कुछ नए अक्षर बनाते हैं, जैसे ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठई, ठो, ठम। आइए अब इन नए अक्षरों के साथ दूसरे अक्षर मिलाकर कुछ नए शब्द बनाएं, जैसे ठे और ला मिलाकर बनता है ठेला। ठ, ठे और रा मिलाकर बनता है ठठेरा। ल, ठई और त मिलाकर बनता है लठैत। प, रा और ठा मिलाकर बनता है पराठा।
आपने ठेला, ठठेरा, लठैत और पराठा शब्द बनते देखा और पढ़ना सीखा। आइए अब इस पाठ में एक नया अक्षर पहचानें। यह आधा क है। अब हम आधा क के साथ जाने पहचाने अक्षरों को मिलाकर कुछ नए शब्द बनाते हैं। जैसे आधा क में या और री मिलाकर बनता है क्यारी। र आधा क और त मिलाकर बनता है रक्त। वा आधा क और य मिलाकर बनता है वाक्य। भ आधा क और त मिलाकर बनता है भक्त। तो आपने क्यारी, रक्त, वाक्य और भक्त शब्द बनते देखा और पढ़ना भी सीखा। आइए अब इस पाठ में एक और नया अक्षर पहचानते हैं। यह आधा र है। अब हम आधा र के साथ जाने पहचाने अक्षरों को मिलाकर नए शब्द बनाएं। जैसे प आधा र और व मिलकर बनता है पर्व। द श आधा र और न मिलाकर बनता है दर्शन। की आधा र त और न मिलाकर बनता है कीर्तन। स त आधा र और क मिलाकर बनता है सतर्क। तो दोस्तों, आपने पर्व, दर्शन, कीर्तन और सतर्क शब्द बनते देखा और पढ़ना भी सीखा। अब तक हमने बहुत से अक्षर सीख लिए हैं। उनकी सहायता से पढ़ना और लिखना भी सीख लिया है। आइए अब एक कहानी पढ़ते हैं। अकबर का दरबार लगा था। सब दरबारी बैठे थे। अकबर ने सबसे सवाल पूछा। सच और झूठ में क्या फर्क है? सब सोचने लगे। काफी वक्त बीत गया पर कोई नहीं बोला। तब अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? बीरबल तो हाजिर जवाब थे ही। बोले, हुजूर, सच और झूठ में केवल 4 अंगुल का फर्क है। सब हैरान रह गए। बोले, यह तो कोई जवाब नहीं हुआ। अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, अपना तर्क साबित करो। बीरबल
ने अपने कान व आँख के बीच में हाथ रखा, फिर कहा, हुजूर देखिए, कान और आँख के बीच सिर्फ 4 अंगुल का फर्क होता है। जनाब, इस तरह सच और झूठ में भी 4 अंगुल का फर्क हुआ ना। यह तर्क सुनकर अकबर बोले, बीरबल, वाह, क्या तर्क दिया है। मैं तुमको 100 अशर्फियां इनाम में देता हूं। बीरबल खुश होकर बोले, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। मुझे तो मुफ्त में ही 100 अशर्फियां मिल गई। आइए अब स्थानीय मान सीखते हैं। आपने देखा उसमें मतलब भाषा के साथ में न्यूमरेसी भी है, साथ में अंक भी सीखते जाते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग भी सीखते जाते हैं। लिटरेसी न्यूमरेसी दोनों है। ये तीसरी कक्षा तक का स्तर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप ये भी जानते हैं कि हर अंक का अपना एक मान होता है। जैसे 1 का मान 1 है और 9 का मान 9 है। 1 से 9 तक की संख्याएं एक अंक की संख्याएं हैं और इन्हें लिखने का स्थान इकाई का स्थान कहलाता है। 9 के बाद की संख्या लिखने के लिए अलग से कोई अंक नहीं होता। इसके लिए अंकों का स्थान बदल दिया जाता है। यदि इन अंकों को इकाई के बाएं ठीक बगल में लिख दिया जाए तो इनका मान 10 गुना बढ़ जाता है। इकाई के बाएं का स्थान दहाई कहलाता है। दहाई का अर्थ इकाई का 10 गुना होता है। जैसे 9 में 1 जोड़ने से 10 बनता है और 10 1 का 10 गुना होता है। इसीलिए 1 को दहाई की जगह लिखने से वह 10 कहलाता है। यह 10 है। इसमें बाईं ओर यानी दहाई की जगह 1 लिखा है और दाईं ओर 0 लिखा है। 0 का मतलब होता है खाली या कुछ नहीं। पर्दे पर यह 16 लिखा है। इसमें सामने की तालिका में ऊपर दाईं ओर इकाई और उसके बाईं ओर दहाई लिखा है। अब 16 में इकाई की जगह 6 को तालिका में इकाई के नीचे ले जाते हैं। अब 16 में दहाई की जगह लिखे 1 को तालिका में दूसरी लाइन में दहाई के नीचे ले जाते हैं। इस लाइन में इकाई की जगह खाली है, इसीलिए यहां पर 0 लिखेंगे। अब 6 इकाई
और एक दहाई को अलग लिखकर जोड़िए। 6 इकाई में एक दहाई जोड़ने पर बनता है 16। यह 99 है। इसमें 9 दहाई और 9 इकाई है। इसकी 9 इकाई में एक और जोड़ दिया जाए तो यह एक दहाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 99 में एक जोड़ने से वह 10 दहाई बन जाएगा। इस दहाई को एक सैकड़ा कहते हैं। सैकड़ा दहाई के बाएं लिखा जाता है। इस तरह सैकड़ा की संख्याएं 3 अंकों की होती हैं। जैसे 100 में इकाई और दहाई कुछ नहीं है, इसलिए इसके नीचे 0 लिखा है। यह एक सैकड़ा की जगह लिखने से 100 के बराबर मान रखता है। यहाँ पर दहाई में बाएं सैकड़ा के नीचे 1 लिखा है। आइए अब अभ्यास करके देखते हैं कि आपने कितना सही पहचाना। अभ्यास 1। पर्दे पर लिखी बातें ध्यान से पढ़िए। अब आपने अकबर और बीरबल के बारे में पढ़ा। अब पर्दे पर लिखे गए सवालों के जवाब अपनी कॉपी पर लिखिए। अकबर और बीरबल की बातें कैसे होती थीं? बीरबल कहाँ जन्मे थे? अभ्यास 3। पर्दे पर कुछ शब्द लिखे हैं। हर शब्द को अपनी कॉपी पर 4 बार लिखिए। ठेला, पर्व, क्यारी, भक्त। अभ्यास 4। पर्दे पर इस गोले को ध्यान से देखिए। इसके अंदर चारों ओर 4 शब्द लिखे हैं, लेकिन वे सही नहीं हैं, क्योंकि इनमें आधा र की मात्रा नहीं लगी है। इनके बीच एक छोटे गोले में आधा र की मात्रा लिखी गई है। आप इन शब्दों पर र की मात्रा लगाकर अपनी कॉपी पर लिखिए और गुरुजी को दिखाइए। अभ्यास 5। पर्दे पर लिखे शब्दों में आधा क छूट गया है। इसमें आधा क लगाकर अपनी कॉपी पर लिखिए और गुरुजी को दिखाइए। अभ्यास 6। चित्र देखकर 2 वाक्य लिखिए। तो दोस्तों, आपने आज का पाठ पढ़ा, कुछ नए अक्षर सीखे और एक कहानी भी पढ़ी। आखर पंचायत डिजिटल प्राइमर के अगले पाठ में हम कुछ और नए अक्षर और कहानी पढ़ना सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले पाठ में। चलते चलते सुनते हैं यह सुंदर सा गीत। नमस्कार। हमारी सारी दुनिया ना देखो आसमान, हमी से रोशन दुनिया ना देखो आसमान। हमारी सारी दुनिया ना देखो आसमान, हमी से रोशन दुनिया ना देखो आसमान। हमारी सारी दुनिया ना देखो आसमान।
गरज गरज कर बादल बरसे, गरज गरज कर बादल बरसे, बरसे पत्थर पानी बरसे। आलीशान महल मुस्काए रोए छप्पर छानी, कहाँ है भगवान? लूटी है अपनी दुनिया ना देखो आसमान, लूटी है अपनी दुनिया ना देखो आसमान, हमारी सारी दुनिया ना देखो आसमान। अपने हाथ में दम है इतना, अपने हाथ में दम है इतना, बांध फैक्ट्री सड़क अटारी। सब कुछ हमसे मगर गैर का हम पे चले कटारी। उठाओ तूफान पलट दो सारी दुनिया ना देखो आसमान, पलट दो सारी दुनिया ना देखो आसमान, हमारी सारी दुनिया ना देखो आसमान। आसमान में देख सितारे, आसमान में देख सितारे, हम काहे हैं हाथ पसारे। एक एक बूंद पसीने की बिजली के लट्टू सारे, हमारी मुस्कान हमारी सारी दुनिया ना देखो आसमान, हमी से रोशन दुनिया ना देखो आसमान, हमारी सारी 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 दुनिया ना देखो आसमान। तो बंधन ये एक पाठ आपके सामने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया गया, ये लगभग वैसा ही था जैसा कक्षा में किया जाता था। और जो कक्षाएं जहाँ भी लगती थी वो स्लम एरिया हो सकते थे, वो झुग्गी बस्ती हो सकती थी, गांव के छोटे या पंचायत भवन भी हो सकते थे। एक गीत से शुरुआत, एक गीत से समाप्ति। सामान्य रूप से ये गीत वहीं के लोग जो उनके गीत होते थे वही गाते थे, तो कई बार हमारे पास गीत होते थे तो वो भी गा दिए जाते थे। अब बीच में कहानियाँ वगैरह भी चलती थी। कहानी जो सीख रहा है वो खुद भी खड़ा होकर सुना सकता था कि मेरे पास ये कहानी है। इस तरह कक्षा को दिलचस्प बनाया जाता था और जितना संभव है वो डिजिटली करने की कोशिश की गई है। कहानी भी सुनाइए, कुछ गीत भी सुनाइए, और इसमें और फोक भी है, एक जगह पे होलियाँ भी सुनाई गई हैं। जो कुछ संभव है आदमी की दिलचस्पी बढ़ाए रखने के लिए वो किया गया है। इसमें कई सुझाव हो सकते हैं, आप सुझाव अपने प्रशांत सोनी जी, संजय राठौर को दीजिएगा। जैसे कि एक सुझाव ये हो सकता है कि गीतों को भी सबटाइटल किया जाए। कर रहे हैं सर? हाँ, तो वो हो रहा है। एक ब्रज कोठारी नाम के व्यक्ति होते थे जो आए अहमदाबाद में बड़े प्रोफेसर थे, और ब्रज कोठारी ने ये थ्योरी निकाली थी और उसके बाद में ये हमारे जो दूरदर्शन पे चित्रहार वगैरह आता था, तो ब्रज कोठारी ने कहा कि जो गीत आप सुनाते हैं अगर उनको लिखा भी जाए तो आदमी कुछ दिनों बाद रिलेट करने लगता है उसको, और
अपने अक्षरों को पहचानने लगता है और पढ़ता भी है। तो ब्रज कठारी की थ्योरी से बहुत सारे लोगों को बाद में इसको दूरदर्शन ने अडॉप्ट किया और हिंदी में उसके सबटाइटल भी आने लगे, जैसा लिखा जा रहा है। अच्छा, कई बार तो हमें वो गीत समझ में नहीं आते जब आप सुनते हैं, लेकिन वहाँ लिखा हुआ आता है तब समझ में आता है कि अच्छा ये कहा गया था। तो उसी को हमने अपनाया है और वो एक बड़ी रिसर्च मेथड है जिसको हमारे गीतों में भी कर रहे हैं, कहानियों में भी किया गया है। और ऐसे 24 पार्ट हैं। शुरुआत काम कमाई से होती है, लेकिन काम कमाई से आगे बढ़ते हुए बहुत सारे और अक्षर, और यहाँ तक आते आते सारे अक्षर खत्म हो गए हैं। इसी के साथ न्यूमरेसी भी चलती जाती है, तो आपको लिखना, अंक लिखना, जोड़ना, घटाना, ऐसी काफ़ी प्रक्रिया हो जाती है। इसके बाद 24 पार्ट तक आते आते सारी चीज़ें खत्म होती हैं। इधर बहुत मेहनत लगी है। पहले 12 पार्ट लगभग 1 साल में बने थे और ये 12 पार्ट लगभग 4 महीने में बने हैं। तो एक बार तालियां बजाइए। इसमें एनिमेटर शामिल हैं, इसमें फ्लैश के लोग शामिल हैं, इसमें एडिटर शामिल हैं, इसमें वीडियोग्राफर्स शामिल हैं और इसमें थोड़ा और अभी काम होगा। तो ये HTML में आ जाता है, बाद में हम इसको फिर ऐप पर भी डालने की कोशिश करेंगे। तो एक व्यक्ति जिसने कि संगीत पे बड़ा काम किया, इसको बड़ा दिलचस्प और रोचक बनाया, सारे गीत कंपोज किए, वो हमारे साथ हैं संतोष कौशिक जी। अभी टैगोर स्कूल ऑफ ड्रामा में वो म्यूजिक डायरेक्टर होने वाले हैं। तो संतोष कौशिक जी अनुभव के बारे में भी बताएं। आइए। अच्छा, मेरे इनके साथ लंबे सेशंस होते हैं और खूब डांट भी खाते हैं। What talented musician है। मित्रों, हिंदी दिवस के इस अवसर पे ये जो डिजिटल प्राइमर आज बनाया गया है, इसका उद्घाटन किया गया। मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को, इस कैसेट को थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। ये डिजिटल के ये तो एक सिरा है दोस्तों, ये सिरा शुरू होता है 92 से। साक्षरता अभियान के उस दौर की वो तस्वीर आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके सचिव संतोष चौबे हुआ करते थे। एक छोटा सा एक ग्रुप तैयार किया गया 18 लोगों का। चौबे जी ने उसमें कुछ नाटक तैयार करवाए, कुछ लोगों को गीत सिखाए गए। अब सोचिए 45 जिलों में समितियां बननी थी और लिटरेसी रेट था सिर्फ 48% के आसपास, मेरे ख्याल से बहुत कम था। लोगों को घर से बाहर निकालना, कौन पढ़ाएगा, कैसे समितियां बनेंगी। ये चौबे जी ने अकेले ये सारा भार अपने कंधों पे लिया और गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक इतने जत्थे बनवाए, क्योंकि वातावरण निर्माण ही किसी अभियान की रीढ़ होती है, स्पाइन। वातावरण निर्माण ऐसा किया कि पूरे मध्य प्रदेश में 5000 प्रदर्शन कराए शुरू। एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि लोग झंडे ले लेके गांव-गांव में अपने जत्थे बनाने लगे, अपने अपने गीत बनाने लगे। तो ये दौर ये कैसे कैसे भूलेंगे आप इनको भाई। कुछ नारों को हटाया भी गया, जैसे कई जगह लिखा था कि अनपढ़ जीवन पशु समान। क्यों भैया, अनपढ़ आदमी पशु होता है क्या? दोस्तों, 2 शब्द हैं, एक साक्षर और एक शिक्षित, एजुकेटेड और लिटरेट। ये जो पंचायत में आप पढ़ाने जा रहे हैं वो लोग भले ही साक्षर ना हो, लेकिन आपसे ज्यादा शिक्षित हैं। एक कविता सुनाता हूं आपको। उज्जैन के कवि हैं प्रमोद त्रिवेदी। उनकी कविता है कि वे बताएंगे सही सही कब जोतना है खेत, कितनी डालनी है खाद, कितना तपाना है लोहा, कब मारनी है गर्म लोहे पर चोट। वे बताएंगे शीशम और सागौन में क्या फर्क होता है। वो लोग आपकी पाठशाला में कभी नहीं आए, उनकी पाठशाला बहुत बड़ी है, आपकी पाठशाला से बाहर। तो आप उनको क्या पशु कहेंगे? जो भी ने सायना हटवाया, सब हटवाए। और इसमें एक और दिक्कत थी कि साक्षरता अभियान के अंदर वो लोग बिल्कुल निष्क्रिय थे जो पढ़े लिखे थे, आप लोग जैसे।
कि हमें क्या मतलब यार, ये पढ़ा है, वो अपना प्राइमर ले आए, समिति अपना काम करे, तो भैया आपका कोई दायित्व तो नहीं है। ये पोस्टर निकाला गया छत्तीसगढ़ से, उसे सुनिए आप क्या लिखा था उस पोस्टर में। पत्रकार, लेखक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ठेकेदार, बुद्धि के, विद्या के पैगंबर, अगर ये तुम कहते हो तुम सचमुच जिंदा हो, अपनी अब तक की करनी पर शर्मिंदा हो, आओ अपनी खोलों से अब बाहर आओ, खोलों से बाहर आने का वक्त यही है, आओ साबित करो तुम्हारा रक्त सही है। तो शोभा जी ने उनको भी जोड़ा, सब लोग जुड़ जोड़ा कि ये हमारे भाई, हमारे चांसलर सर, आपको लग रहा है कि ये चांसलर है? मैं तो तब की में 29 साल पहले की बात कर रहा हूँ भाई, गांव गांव घूमे जत्थों के साथ, हाथ में झंडा लेके, इन्होंने इतना काम किया, कैसे भूल जाऊं उन दिनों को। पूरी लिखाई पढ़ने के साथ साथ उसके बाद शुरू हुआ पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम। तो शोभा जी ने मुझे कहा कि यार जिसमें डायरेक्ट लिटरेसी की बात ना हो उन सब गीतों को शामिल करो, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट, कम्युनल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन, रोजगार गारंटी कानून, बाल मजदूरी, पंचायती राज, इन सब गीतों को, बच्चों के गीत, इन सब गीत, पर्यावरण। तो इस तरह से अब तक मेरी 82 सीडी निकल आई शोभा जी ने, 82 सीडीज निकाल चुका हूं अब तक गीतों की। मतलब इतना सारा काम। तो ये तो प्रवेशिका है, जो डिजिटल प्राइमर है एक तरह की, देखा आपने, एक तो ये जिसे कहते हैं ना कायदा है, ये कायदा अभी पढ़ाया जाएगा डिजिटल प्राइमर की तरह से। लेकिन मित्रों, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जहां मैं देखता हूं, जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है, जो जी ने बताया, वहां इसकी बहुत बड़ी भूमिका रह सकती है, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते और हिंदी की बड़ी जरूरत है आज। और मजे की बात यह है कि ये प्राइमर चूंकि कंप्यूटर में पढ़ाया जाएगा, लोग कंप्यूटर चलाना भी सीख लेंगे इसके बहाने से। तो ये सारे के सारे गीत जो मैंने कंपोज किए, अभी और कर रहा हूं, और जब तक जिंदा हूं करता ही रहूंगा, बिल्कुल। और ये देखिए, ये जो पंचायत के लोग हैं जिनको पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले जरूरत है उनको सम्मान देने की, उनको इज्जत के साथ बुलाया जाएगा, प्यार के साथ, तभी पढ़ने वो लोग आएंगे। यदि आप निरक्षर, अनपढ़ हैं, या वही पकड़ो से पकड़ो उसको कैसे, ऐसा नहीं होने वाला। एक कविता सुनाता हूं आपको, भवानी प्रसाद मिश्र की, बहुत बढ़िया 6 लाइन की कविता है। मैं असभ्य हूं क्योंकि धूल की गोदी में पलता हूं। मैं असभ्य हूं क्योंकि धूल की गोदी में पलता हूं। मैं असभ्य हूं क्योंकि खुले नंगे पैरों चलता हूं। मैं असभ्य हूं क्योंकि चीर के धरती धान उगाता हूं। मैं असभ्य हूं क्योंकि ढोल पे बहुत जोर से गाता हूं। और आप सभ्य हैं क्योंकि धान से भरी आपकी कोठी। आप सभ्य हैं क्योंकि जोर से पढ़ पाते हैं पोथी। और आप बड़े चिंतित हैं मेरे पिछड़ेपन के मारे। आप बड़े चिंतित हैं मेरे पिछड़ेपन के मारे। यही चाहते हैं कि सीखता ये भी ढंग हमारे। मैं उतारना नहीं चाहता जाहिल अपने बाने। धोती कुर्ता बड़ी जोर से लिखता है दुनिया। मेरी तो यही शुभकामना है कि आप इसमें कामयाब हो। ये डिजिटल प्राइमर बहुत आगे बढ़े, इसको इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। लेकिन वो वही वाली बात चुभेगी वाली कि वातावरण निर्माण इसमें भी काम करेगा भाई। कैसे ढूंढेंगे आप? अब जब भी मध्य प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा, ये सोच लीजिए चौबे जी का नाम कोई याद नहीं करता है लिटरेसी मूवमेंट में। जानते सब, जहां लिटरेसी रेट सिर्फ 48% के आसपास था, आज 76% के आसपास है। तो इसकी जमीन तैयार किसने की भाई? ये चौबे जैसे लोगों ने की है। इतनी बढ़िया टीम थी सर के साथ, में क्या बताऊं आपको, दिन रात एक कर दिया था इस काम के पीछे। और ये जो वातावरण निर्माण है, ये इतना जरूरी है। प्राइमर तो एक टूल है, प्राइमर तो एक टूल है, ठीक है, इससे पढ़ाएंगे आप। लेकिन इसके साथ पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, पद यात्राएं, साइकिल यात्राएं, नुक्कड़ नाटक, मुनादी,
काउंसलिंग, ये सारी की सारी ये बड़ी बड़ी काम करती हैं, जो मुझे बहुत इसमें जी जान झोंक दी थी कि वातावरण निर्माण अगर ठीक से हो गया तो सब काम ठीक ठाक से हो जाएगा। मैं तो इसमें यही बस दुआएं करता हूँ कि वातावरण निर्माण भी ठीक ठाक से हो, अच्छी तरह से पढ़ाया जाए, तभी इस डिजिटल प्राइमर को सफल कह सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष कौशिक जी। कौशिक जी ने सही कहा, पर मैं उस बात में अपनी बात भी जोड़ना चाहूँगा कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इवन साउथ के भी जो राज्य है, सभी दूर सर ने साक्षरता का परचम फहराया है। और साक्षरता अभियान के दौरान सर को सभी लोग साक्षरता का भीष्म पितामह के रूप में पुकारते थे। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि आप आज भी हिमाचल के दूर जो स्थित गांव हैं, कस्बे हैं, वहां भी चले जाइए, चाहे आप बिहार चले जाइए, आपको वहां पे आज भी सर का नाम सुनने को मिलता है। सर मैं जब मधेपुरा गया, ये बात 2001 की बात है, तब वहां पर सर वो गीत था होवे ना पंचपाणी बदनाम, जो कि सर का लिखा हुआ गीत है, खाओ रे सांझे की चोरी, हाँ वो पूरा गीत था, और होवे ना पंचपाणी बदनाम। मैंने कहा ये गीत पूरे हम गाते हैं, और सर वो स्कूल में प्रार्थना के साथ गाया जाता है वहां पे, और बड़ा स्कूल था। तो मैंने कहा ये मेरे आदरणीय सर संतोष चौबे जी का लिखा हुआ गीत है और आप यहाँ गा रहे हैं। डॉक्टर जय कुमार जलद जी का गीत एक जतन और वो भी वहाँ पे वो गाते हैं। तो ये सारे गीत सर के माध्यम से ही पूरे देश के दूर दराज इलाकों में पहुंचे। और आज जो हिंदी शिक्षण कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया है, अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी घोषित हुई है उसका अगर अध्याय 21 आप देखेंगे, जो कि प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखने की बात है, उसी में उल्लेख किया गया है कि समुदाय एवं शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए पुस्तकों तक पहुंच और उपलब्धता बेहतर करना आवश्यक है। यह नीति अनुशंसा करती है कि सभी समुदाय, शिक्षण संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ऐसी पुस्तकों की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे जो कि सभी शिक्षार्थियों, जिसमें निःशक्तजन एवं विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी है वे शामिल होंगे। तो हम विश्वविद्यालय के रूप में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो घोषणा की गई है उसके मापदंडों को पूरा करते हुए आज हमने इस प्राइमर को यहाँ पर लोकार्पित किया है। और अब ये मतलब जनता के लिए समर्पित है हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि सर अभी राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की बैठक हुई थी, माननीय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी के अध्यक्षता में ही उसका गठन हुआ है, उसकी गवर्निंग काउंसिल का गठन हुआ है। और सर के आशीर्वाद से उस गवर्निंग काउंसिल का मैं मेंबर हूँ जो राज्य की बनी है, और उसमें 5 पीएस है, प्रमुख सचिव हैं, और कुल 11 लोगों की वो समिति बनी है, जिसमें मुझे सौभाग्य मिला है सर के आशीर्वाद से। और वहाँ पर हमने ये बात रखी है कि हमने अपने प्राइमर को डिजिटल रूप से बनाया है और इसको हमको गांव-गांव तक ले जाना है। और अभी कैबिनेट में भी सर 111 करोड़ रुपए की परियोजना साक्षरता के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पास की है। और साक्षरता अभियान अब नव भारत साक्षरता अभियान के रूप से संचालित होगा, तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम सब लोगों को कुछ न कुछ इसमें अपना योगदान भी देना होगा। वहाँ पे ये बात भी हुई, क्योंकि हम इसको हिंदी शिक्षण के लिए तो संचालित करेंगे, लेकिन सर ये साक्षरता अभियान के लिए भी एक बड़ी पुस्तक के रूप में ये आगे आएगी और वहाँ लोगों को भी मोटिवेट किया जाएगा। जैसे अगर मेरे घर पे कोई काम वाली बाई आती है, तो अगर 1000 रुपए
इसका कि 1000 रुपये इसका शुल्क रहेगा और 100 रुपये इसका पंजीयन शुल्क रहेगा, तो ये मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं उसके लिए विश्वविद्यालय को वो 1100 रुपये दूं और अपने यहाँ पर काम करने वाली बाई है जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानती है, मैं उसको उस पढ़ने लिखने में शामिल करूं। तो ये भी एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है अगर हम जनता के बीच में लेके जाते हैं। और इस बात को वहां पर सरकार ने इसको स्वीकार किया कि हाँ, इस बात को भी हमको लोगों तक ले जाना चाहिए कि लोगों को गोद लें। जैसे कि बालिका शिक्षा में हुआ था कि बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए लोग, क्योंकि वो स्वयं तो पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, उनके अपने दूसरे काम है, रोजगार है, तो उसमें पैसा देते हैं। तो इस तरह से भी हम लोगों को तैयार करना होगा कि लोग डोनेट करें, लोग अपने लोगों के लिए आसपास जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उनको भी इससे जोड़ें। तो ये एक बड़ी बात वहाँ पे निकल के आई है सर उस मीटिंग में। तो और इसके अलावा भारत सरकार की भी एक कमेटी बनी है कौशल विकास शिक्षा को लेकर, उसमें भी आदरणीय सर के आशीर्वाद से मुझे वहाँ पर एक्सपर्ट के रूप में शामिल किया गया है। और अभी सर 15 कहानियां मेरी वहाँ सिलेक्ट हुई है, मैंने वहाँ पे पहुँचाई है सर। तो ये सर का आशीर्वाद है। और मैं चाहूँगा कि आदरणीय मुकेश वर्मा जी भी इस वक्त 2 शब्द कहे सर आशीर्वाद से। वाकई मैं बहुत अभिभूत हूँ इस परम पुनीत पावन प्रसंग में आकर के। मुझे मालूम ही नहीं था कि इस तरह का ऐसा कोई कार्यक्रम होगा और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मुझे लगा। और मैं सोच रहा था कि अगर इस पाठ पद्धति से मैं पढ़ा होता तो आज कुछ बेहतर होता मैं। और ज़्यादा मेरे पास अकल है लेकिन शार्प नहीं हुई जितनी कि इससे हो सकती थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता। और जहाँ तक गणित का सवाल है तो गणित मुझे अभी भी आज भी मुझे कठिन लगी, क्योंकि मैं हमेशा गणित में फेल ही होता रहा। वो तो मेरे दोस्त ऐसे थे जो मुझे सहारा दिए रहे और यहाँ तक पहुँच पाया। लेकिन लगता है मुझे कि फिर ऐसा भी हुआ कि मैंने ये गणित का जो प्रश्न है मैं अपनी पत्नी को सौंप दिया और अब मैं खुश हूँ क्योंकि जितने गणित हैं वही हल करती है, मैं केवल मन गणित में रहता हूँ। तो आपको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इस तरह का हुआ और हम लोग 24 जी के साथ रहते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि भीतर क्या क्या चलता है। अक्सर मुझे विश्वरंग के बारे में बात करने का मौका मिलता है, बुलाया जाता है, कुछ बोलने के लिए कहा जाता है, तो मैं उसके 2-4 विषय ही बोल पाता हूँ और कम से कम 36 विषय उसके छूट जाते हैं। तो ऐसा मुझे कभी अवसर नहीं मिला कि सुबह से शाम तक मैं बोलता रहूं, तभी विश्वरंग का पूरा संपूर्ण काव्य पूरा हो पाए। तो इतने काम वो करते रहते हैं और किस तरह का टाइम मैनेजमेंट है, तो मैं तो केवल उनको प्रणाम ही करता हूँ कि ऐसा होना बहुत गजब की चीज़ है। और मैं एक दिन उनकी फ़ोटो मांगूंगा और अपने घर में लगाऊंगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे मेरे फोटो तो लगाएंगे नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो कम से कम इनकी फोटो तो लगाएं और प्रेरणा प्राप्त करें। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पर एक बड़ा काम हुआ है, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। बहुत बहुत मैं तो स्पीचलेस हूँ कि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा अनुभव है। जब मैं सीडी देख रहा था तो कई विचार मन में आ रहे थे उसको देखते हुए, कि जैसे उन्होंने कहा मुझे भी शायद बचपन में ये चीज़ मिली होती तो शायद हम बहुत अच्छे से सीख लिए होते। और दूसरा विचार जब चूँकि हिंदी में आ रहा था तो मुझे लग रहा था हिंदी और अंग्रेजी में जो पढ़ाई होती है उसमें कितना अंतर है।
और मैं बच्चों के हिसाब से नहीं पर अपने हिसाब से सोच रहा था कि जब हम शब्दों को हिंदी में अनुवाद करते हैं तो साली सिस्टर इन लॉ हो जाती है, तो एक भाव ही बदल जाता है। जहाँ सिस्टर पसंद आ गया तो वो एक रिलेशन अलग होता है। या मौसी हमारी आंटी हो जाती हैं तो आंटी चाची भी आंटी, मौसी भी आंटी। तो एक रिलेशनशिप जो है वो अंग्रेजी में उतनी अच्छी डिफाइन नहीं होती है जो कि हिंदी में एक्चुअल होती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी हिंदी की हैं जो कि एक इतनी गूढ़ है, इतनी गहराई में जाती है। तो वास्तव में हमने अपनी लैंग्वेज को त्याग कर, और हम लोग जो है खुद भी या बच्चों को भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं और वो भी वही सीखते हैं, तो वो उतनी गहराई में नहीं जा सकते, उतनी रिलेशनशिप की जो गहराई है वो भी नहीं समझ पाते हैं जो कि हिंदी भाषा में है। मैं तो ज़्यादा तो हिंदी भाषा का उतना ज्ञानी नहीं हूँ, सिर्फ हिंदी पढ़ता हूँ। पर जब ये चल रहा था, जब सिखाने की बात आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद हम लोगों ने अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में डालकर गलती की। यदि वो हिंदी मीडियम में पढ़े होते तो जो रिलेशनशिप में बता रहा हूँ, गहराई जो है वो शायद उसको ज़्यादा मिली होती। वो मुझे मिली हुई है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो इंग्लिश मीडियम नहीं होते थे, बल्कि हम स्कूल इसलिए जल्दी जाते थे, जैसा मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था, कि वो बैठने के लिए फट्टी मिल जाए। यदि आप लेट होते थे तो आपको नीचे बैठना पड़ता था पत्थर पे। इसलिए नहीं जाते थे कि हमको कोई तैयार करके भेज रहा है या कोई वहाँ पे झुकाव है, परंतु वो जो चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी हैं हिंदी में, वो आज तक ज्ञान है। और जो अंग्रेजी में पढ़ी है वो वास्तव में उनकी जो मैं कहूँ जो एक्सपायरी डेट है वो बहुत जल्दी हो जाती है अंग्रेजी की। पर हिंदी की जो चीज़ें सीखी हैं वो हृदय में उतर जाती हैं, क्योंकि वो मातृभाषा भी है और वो हम हृदय से सीखते हैं, और अंग्रेजी की चीज़ें दिमाग से सीखते हैं। तो दोनों में फर्क है। जो चीज़ आप हृदय से सीखते हैं वो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाती है। तो अभी जब मैं ये सीडी देख रहा था तभी मुझे लगा कि मेरा बचपन लौट आया है और मैंने उसको बहुत एंजॉय किया। सो सर का ये जो कार्यक्रम है और ये जो इन्होंने इसमें बनाया है, मुझे लगता है ये बहुत दूर तक जाएगा और बहुत गहराई तक जाएगा, और जो भी जहाँ पर भी ये उपयोग में आएगा वो मेरे ख्याल से कभी भी जिंदगी में जो पढ़ाई इसके द्वारा पद्धति की होगी वो कभी भूल नहीं सकेंगे। उन्हें आप आधी रात को भी उठा के पूछेंगे शुरू हो जाओ, तो जिसने ये सीडी से पढ़ा है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उसके हृदय में उतर चुका होगा, ये ऊपरी पढ़ाई नहीं होगी। तो बहुत बहुत बधाई है सर को, और बहुत बहुत धन्यवाद जो टीम बनी है जिन्होंने म्यूजिक भी इतना अच्छा दिया है, उसके वर्डिंग्स भी बहुत अच्छे दिए। तो सिर्फ कंटेंट अकेला ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक दर्शक की रुचि बनाए रखना और उसको अंदर उतारना, उसको साथ में लेके चलना। तो जो प्रेजेंटेशन है, जो इसका म्यूजिक है सतीश साहब ने दिया है, और जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया है वो भी एक अभूतपूर्व है। यदि आपने एक बार सीडी सीखना देखना शुरू किया तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उसको बीच में ऑफ करेगा जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। भले ही हम कितना भी ज्ञान हो, पर एक बार इसमें ऐसा लगता है कि हम अपने बचपन में पहुंच गए। तो मैं तो यही सोच रहा था कि ये सीडी चलती रहे, हालांकि उसको बीच में बंद कर दिया गया, परंतु वो था कि उससे इतना रिलेट कर पाते हैं हम लोग, इतना ज्यादा रिलेट हो जाते हैं कि अपने पूर्व में पहुंच जाते हैं। और म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा था, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, जिस तरह से कला को उसमें गाया गया है, जो तो वास्तव में सभी लोग इसके बहुत बधाई के पात्र हैं। इसका कंटेंट और प्रेजेंटेशन सुपर क्लास है, सबको मेरी ओर से बधाई। और सर से बहुत कुछ मैंने सीख रहा हूँ और आगे भी सीखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जी, और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे प्रो वाइस चांसलर हमारे विश्वरंग के संयोजक आदरणीय अदिति जी, आपके सामने दो शब्द। थैंक यू संजय जी। पहले तो कुछ क्विक थॉट्स जो डिजिटल प्राइमर को देख के मन में आते हैं। हम लोग बहुत दिन से ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल अपना डेवलप करने की बात कर रहे हैं,
और उसका प्रोसेस अब शुरू भी हो गया है। तो ये एक डायरेक्ट कनेक्ट है उस ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल पे जो हम अडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं। ऐसा कोई भी प्रोग्राम अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है जिसे लो कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हम ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल के थ्रू बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट कनेक्ट इस प्रोग्राम से बनता है। और सर ने जैसा कहा कि हम इसका ऐप भी लेके आएंगे। हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ जो भी सर्वेंट्स आते हैं, हाउस हेल्प आते हैं, सबके पास मोबाइल ज़रूर है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू एक्टिविटी हो सकती है कि हम ऐप के थ्रू, अपने LMS के थ्रू इस अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को और इस टाइमर को उन तक पहुंचाएं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एट अ वेरी लो कॉस्ट उसको लेके जाएंगे। कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट्स और हो सकते हैं, इसमें असेसमेंट्स हम जोड़ सकते हैं, इसमें एनिमेशन हम जोड़ सकते हैं, वो सब आगे किया जा सकता है और उसको बड़े पैमाने पर हम लेके आगे जा सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है इसको आगे पॉपुलराइज करने में, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई हो ना हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आजकल सबकी प्रोफाइल्स हैं, तो उसके थ्रू भी इसको पॉपुलराइज बहुत अच्छे से किया जा सकता है। some quick thoughts about the digital primer। अगर विश्वरंग की बात करें तो विश्वरंग में जैसा टेक्नोलॉजी के बारे में सर कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इस प्राइमर को बनाने में भी। इस बार विश्वरंग में भी हम टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, जिसकी शुरुआत हमने 2020 में कर दी थी। 2019-2020 में हमने इतना कंटेंट इकट्ठा किया है, वो ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज के थ्रू हो या जो हमारी 2020 में जितनी भी सेशंस हो, वो बहुत सारे सेशंस हैं पर वो केवल YouTube पे हैं। तो नाउ इन दिस विश्वरंग which is Vishwarang 2021, we are going to launch our new website of Vishwarang which will be a content website। और उस पे अभी तक जितने भी सेशंस हुए हैं उसको हम 3 भागों में डिवाइड करके आपके सामने लाएंगे। उसके वीडियोस तो हैं ही जो आप YouTube पे देख रहे हैं, पर उसी का ऑडियो, उसी का रीडिंग मटेरियल भी हमने अब विश्वरंग की वेबसाइट पे रखा है। तो अगर आप सेम इंटरव्यू को सुनना चाहें तो वो वहाँ पे है, अगर आप सेम इंटरव्यू को पढ़ना चाहें तो वो भी वहाँ पे रहेगा। और इसी तरीके से अब जितने भी कार्यक्रम हम विश्वरंग पे करेंगे वो सब उस वेबसाइट पे आपको मिल जाया करेंगे। उसी की हम पॉडकास्ट बना के भी डालेंगे, उसी को हम YouTube चैनल के द्वारा भी प्रसारित करेंगे। तो ये एक बड़ा कंसोलिडेशन का प्रोग्राम हम इस बार विश्वरंग में करेंगे। दूसरा जो जैसा सर बता रहे थे कि विश्वरंग की जो रूपरेखा इस बार रहेगी वो चिल्ड्रन फेस्टिवल पे ज़्यादा फोकस करते हुए रहेगी। और चिल्ड्रन फेस्टिवल में भी 3 कंपोनेंट्स हमने विजुअलाइज किए हैं। पहला जो पिछली बार बहुत अच्छे से दिया गया और स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस आए उसमें और पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, वो था कॉम्पिटिशन्स बिटवीन स्टूडेंट्स। तो बहुत पिछली बार हम केवल 4 कंपटीशन करा पाए थे और इस बार हमने वो कैटेगरी को बड़ा किया है और हम करीब 10 अलग अलग कैटेगरीज में स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन करेंगे और उनको एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल फेलिसिटेट करेंगे। इसमें डांसिंग कंपटीशन, स्टोरी टेलिंग, फोटोग्राफी, शॉर्ट फिल्म मेकिंग और सिंगिंग, इन सभी विधाओं को लेते हुए कंपटीशन इसमें लॉन्च करेंगे। सेकेंड कंपोनेंट जो चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल में है वो अवार्ड्स का कंपोनेंट है, जिसमें न केवल हम लिटरेचर अवार्ड्स बट ऐसे लोग जिन्होंने आर्ट में, स्पेशली चिल्ड्रंस आर्ट में बड़ा काम किया है या चिल्ड्रंस म्यूजिक में बड़ा काम किया है या लॉकडाउन के दौरान वो बहुत सारे बच्चों तक पहुंचे हैं, उनको भी हम इसमें अवार्ड करेंगे और उनको विश्वरंग के चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान फेलिसिटेट करेंगे। और इन्हीं अवार्डेड लोगों के द्वारा काफ़ी सारी वर्कशॉप्स और शोज भी स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए लेके आएंगे। तो दिस इज वन कंपोनेंट ऑफ विश्वरंग। इसी के साथ साथ हम ऐसा एनविजन करते हैं और अभी पिछले 1 साल से जो हम सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर रहे हैं, विश्वरंग को एक्टिव रखा है पिछले साल से हमने सोशल मीडिया पे, हमें ये समझ में आया कि यूथ कनेक्ट बिठाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो भी हमारा ऑडियंस है वो एक्चुअली 18 to 30 इयर्स का एज ग्रुप का ऑडियंस है। तो जो दूसरा कंपोनेंट हम एनविजन करते हैं इस बार के विश्वरंग में, वो विश्वरंग युवा उत्सव
भी हम सोच रहे हैं कि इसमें लेके आएंगे। और विश्वरंग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें फ्रेश टैलेंट, अपकमिंग टैलेंट, नॉट वेरी नोन बट वेरी टैलेंटेड जो आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और उनको शोकेस किया जाएगा, जिससे उनको भी ये लगे, एक इंक्लूसिविटी की फीलिंग आए। जो हम विश्वरंग परिवार की बात करते हैं उसको इस पूरे विश्वरंग 2021 का थीम बना के उसको हम आगे लेके आएंगे। तो there will be two components, one is Children Literature Festival and the other is विश्वरंग युवा उत्सव, a platform for fresh and upcoming talent। तो इसी के साथ विश्वरंग का आगाज आज से हुआ है and now we are geared up to bring up Vishwarang in a new and reformed way। So I request all of you to go and subscribe to the channel, go and look forward to the channel and be connected with us। अभी बताते हुए मुझे खुशी है कि विश्वरंग हमने जब शुरू किया था तब हमारे बहुत कम फॉलोअर्स थे, पर YouTube पे अब अराउंड 50,000 फेसबुक पे 50,000 फॉलोअर्स हैं, YouTube पे 30,000 फॉलोअर्स हैं and we aim to reach to a number of 1.5 lakhs followers across social media platforms till Vishwarang 2020-21 commencement। Thank you। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अदिति मैम। और आज का भी सर ये पूरा कार्यक्रम हमारे विश्वरंग के YouTube चैनल और फेसबुक पर लाइव है, सीधा प्रसारित हो रहा है और वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े होंगे, ये पूरी उम्मीद है। मैं एक और बात सर बताना चाहूँगा, सर के मार्गदर्शन में ही इस डिजिटल प्राइमर और हार्ड कॉपी के अलावा इसको हमने टॉकिंग पेन में भी बनाया था। जब इसको डिजिटल स्वरूप में नहीं बना पाए थे, लेकिन वो काफी महंगी पद्धति थी, मतलब आप किताब पे अगर वो पेन रखेंगे तो वो बोलने लगता था, तो वो भी वर्जन किया था। और उसके बाद में जब हम गाँव में जाने लगे तो काफी लोग ऐसे भी थे जो कि देख नहीं सकते लेकिन वो पढ़ने के इच्छुक थे, तो सर के माध्यम से ही हमने आरुषि से संपर्क किया था और इसको ब्रेल प्राइमर के रूप में भी हमने डेवलप किया है। वो प्रतियां भी हमारे पास आज भी है और उससे काफी लोग पढ़ना लिखना सीखे हैं। तो हमने मतलब ये देश की एकमात्र किताब है जो कि 4-5 वर्जन में उपलब्ध है और वो हमारे राज्य संसाधन केंद्र भोपाल के पास में है और वो सर के सानिध्य में ही संभव हुआ है। तो मैं अब आदरणीय संगीता मैडम से निवेदन करूंगा आभार प्रदर्शन। धन्यवाद सर, आप सभी को पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वहाँ बैठे हुए सोच रही थी कि सर कब नहीं सोचते एक बार प्लीज आप लोग इसलिए ताली बजाइए क्योंकि मैं कल एक प्रोग्राम में थी और वहाँ लगभग 2 घंटे सर के साथ कुणाल सर चर्चा कर रहे थे। मुकेश सर की टिप्पणी वहाँ भी बहुत अच्छी जा रही थी, सर बीच बीच में जो वहाँ भी बात कह रहे थे, क्योंकि मुकेश सर जनरली जब कुछ भी बात कहते हैं तो उसमें एक बड़ा ही छुपा हुआ र्यूमर होता है लेकिन एक मैसेज भी होता है। तो सर की जब मैं कल बातें सुन रही थी तो उस वक्त भी मुझे ये लग रहा था, और अक्सर जब मैं सर के साथ बैठती हूँ या सर को सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सर कितना सोचते हैं। लेकिन मैंने आज सुबह भी कहा था जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की आज फॉर्मल लॉन्च हुई, हमारे साथ बहुत सारे युवा अभी भी मौजूद हैं और राउंड ऑफ ऑडिशन चल रहा है, तो मैंने वहाँ भी ये कहा था कि अगर आप सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने का दम रखते हैं तो आप बहुत सही जगह आए हैं और आपका निर्णय बहुत सही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सपने भुने नहीं जाते, उन्हें साकार भी किया जाता है। मुझे आज भी ये दिन याद है जब हम कोरोना के बाद सर के घर गए थे और सर ने इस डिजिटल प्राइमर का तब वहाँ जिक्र किया था और सर ने ये टारगेट कहा था कि हिंदी शिक्षण की बात करनी है। हम सोचते हैं हम बहुत सोच के जाते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग, पर हम जो सोच के जाते हैं वो कुछ नहीं होता, क्योंकि जब सर बोलते हैं तो हमें लगता है हमने कुछ भी नहीं सोचा, इट इज़ नथिंग। क्योंकि मुझे अभी हाल ही में 6 महीने पहले ही सर ने मुझे ह्यूमैनिटीज़ में लिया है, पहले मैं मैनेजमेंट में थी, तो मैं अब कुछ करीबी चीज़ें जान रही हूँ और ये सब चीज़ें सीख भी रही हूँ सर के साथ। तो मैंने तभी ये सुना और मुझे लगता है कि 6 महीने भी शायद नहीं हुए, सोनी सर मेरे पास आए और मुझे बोले मैडम मैं डिपार्टमेंट से अब वहाँ जा रहा हूँ और मुझे सर ने बहुत अर्जेंट काम दिया है और मैं वो करके पूरा होगा। और मुझे नहीं पता था कि सर उसको इस तरह से आज सोनी सर 14 तारीख को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ करेंगे। 8 तारीख को सर ने मीटिंग में कहा था कि 14 को हम इसका शुभारंभ करेंगे। ये मैसेज एक्चुअली हम सबके लिए है, हम सबके पास भी 24 घंटे हैं, सर के पास भी 24 घंटे हैं।
बात होती है पॉजिटिविटी की, बात होती है क्रिएटिविटी की, बात होती है गोल और विजन और मिशन की, जब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बात है कि हम क्या सोचते हैं और उसे पाने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे हम उसे ले लेते हैं। तो मुझे लगता है सर, एक हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आगे बढ़ने के लिए इससे ज़्यादा प्रेरणा आपको कहीं और मिल नहीं सकती। एक बार अपने यहाँ होने के लिए क्योंकि एक फॉर्मल आभार, ये आभार है सर हमारा आपके लिए कि सर के सानिध्य में हम सब सीख रहे हैं। सीखना हमें है, हम एक शिक्षक हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हम तो बता रहे हैं, जितना सीखना है सीख लो। तो मुझे ये लगता है कि सर तो बताते हैं जितना सीखना है सीख लीजिए। पढ़ाई कितनी रोचक हो सकती है ये अभी हमने देखा और हम सब बहुत खुश हैं कि हम इस माध्यम से भी पढ़ सकें। तो कोई बात नहीं, सर ने कहा ही कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी है और हम लोग कुछ लोग उसका घर आ भी रहे हैं। तो कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच जो हमारे कुलाधिपति सर हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं चाहूँगी कि सर इसी तरीके से हमारे सामने अपने स्वप्न रखते रहें और हम आपके मार्गदर्शन में ऐसे ही आपके सपने साकार करते रहें। हमें भी खुशी होती है, हमें भी लगता है घर जाकर के आज कुछ नया किया, आज कुछ अचीव किया। इसी के साथ मैं मुकेश सर, जैसा मैंने कहा कि सर हमेशा ही कुछ ऐसा नया बोलते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। मुकेश सर जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच हमारे कुलपति पेठिया सर भी हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और अदिति मैम हमारे परिवार में हैं और आप देख सकते हैं कि एक परफेक्ट ब्लेंड है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच कम मॉडर्निज्म विथ द मॉडर्न प्लेटफॉर्म। सो डेफिनेटली विश्वरंग की जब हम बात करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ मैं ये सोच रही थी कि हम ड्राइविंग फोर्स तो नहीं हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आप जितने पॉइंट्स पढ़ते हैं तो दीप्ति मैडम उस कमेटी की मेंबर है और वो हर जगह कहती है ये तो हम कर रहे हैं, ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हम प्लान कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम भी ड्राइविंग फोर्स तो नहीं, क्योंकि मैंने भी अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुत नज़दीकी से पढ़ा। तो मुझे लगता है कि वी आर फार अहेड फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटी। और आयोग में एक बैठक में भी मैं अभी जब बैठी थी तो मैंने यही देखा कि वी आर फार अहेड। और मुझे लगता है सबके लिए आप सब भी हकदार हैं उन तालियों के, क्योंकि अपने लिए एक बार तालियां बजाइए। बिना टीम के, बिना ज़ील के ये मुमकिन नहीं है और हमारी टीम में बहुत एनर्जेटिक लोग हैं। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और संजय सर हमेशा जी ओके सर, वैसे मैंने आज मीटिंग में सुबह पुनः मिठाई खिलाई है सबको। आप सबको NIRF के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और इस लक्ष्य के साथ कि अगले साल हम NIRF में टॉप 100 में होंगे ही होंगे। सोच लेंगे तो बिल्कुल होंगे। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ती, मैं सर से ये भी प्रेरणा ले रही हूँ। किताबें मेरे पास रहती हैं, सर मुझे कहते हैं पढ़ना शुरू करो, मैं बिल्कुल सर उस बात को भी लूँगी। लेकिन मेरे को बस एक ही बात याद आती है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड विच ऑलवेज सेज कि जो आप सोच लेते हैं वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है और फिर आप उसको सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में लेके आते हैं। तो पूरा आप तभी कर पाएंगे जब आप उस चीज़ को हर बार सोचेंगे। तो NIRF में टॉप 100 के साथ हम ऑटोमेटिकली नेक में A+ में आएंगे ही आएंगे। ऐसा दावा हम सब जब कर लेंगे तो ये नामुमकिन होगा ही नहीं। जैसे विश्वरंग हमारे लिए एक सपना था, 2019, 20 और 21 और ऐसे हम पढ़ते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विश्वरंग के भी बहुत सारे रंग हैं जो हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। एक अलग ही तरीके का ये भी एक फेस्टिवल है। और मुझे लगता है सभागार में उपस्थित हमारे बीच जो डिजिटल प्राइमर की टीम है, कौशिक सर, सोनी सर, सौरभ सर और सभी लोग जो यहाँ हैं, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और सारे जो हमारे टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन सबका भी बहुत आभार। कुशल संचालन के लिए संजय सर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मैंने 2 चीज़ें सर से भी सीखी है साथ में रह के, एक तो बहुत शांत रहकर लिखते रहना और दूसरा हर पल मुस्कुराते रहना। डांट भी खाते तो भी मुस्कुराते रहते। मैं ये चीज़ सर से सीख रही हूँ क्योंकि पेशेंस भी एक सक्सेस की बहुत बड़ी कड़ी है। सर आपका भी बहुत बहुत आभार और आप सभी का बहुत आभार हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आप यूं ही हमें प्रेरणा देते रहें, हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम लगाती हूँ। धन्यवाद।